नगर परिषद और प्रशासन ने कल जो कार्रवाई की उसको लेके आप क्या कहोगे? नहीं, उचित कार्रवाई की, उसमें सभी संतुष्ट है। व्यापारियों की भी मांग थी, बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही थी व्यापारियों की भी कि भाई सांचौर मार्केट को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। फिर अतिक्रमण करने वाले चंद लोग होते, लेकिन इसका परिणाम सारे व्यापारी भुगतते हैं। इस अतिक्रमण की वजह से हमारा ग्राहक आना बंद हो रहा था, सारा व्यापार गाँव में चला जा रहा था। इस वजह से हमारी भी मांग थी और जो प्रशासन ने कार्रवाई की वो उचित कार्रवाई थी और संतोषजनक थी। और आधे व्यापारी नाराज है कार्रवाई को लेके। नहीं, ऐसा कुछ होता है। देखो सर, देखो कुछ मतलब 100% में 10% ऐसी होती है, लेकिन कुछ नगरपालिका वालों ने कुछ आनंद फानन में ऐसे कदम भी उठाए। कोई माल, उनके कर्मचारियों ने माल लेकर के झपाझपी कर करके को अंदर टोली के अंदर डाला है। उनके लिए हमने खेद भी जताया, विरोध भी जताया। आज सुबह नगरपालिका के अंदर गए थे, ईओ साहब से और सभी से अधिकारियों से मिले थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमारे से भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है। और उन्होंने भी वो जिसका माल लिया था लूट करके, मतलब जबरदस्ती से उठाया था, वो माल वापस दिला दिया। और यहाँ के जो व्यापारी है उसको लेके क्या कहोगे आप, आपका संदेश? हमारा व्यापारी तो ये है कि भाई मार्केट को अतिक्रमण मुक्त रखे, साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। सांचौर अपना है, अपन को ही सुधारना है। और व्यापार अपन का फले फूले, कैसे फूले फूले, ग्राहक कैसे ज़्यादा आकर्षित हो, ये मैं कहता हूँ। ये इसलिए सांचौर के व्यापारी से मैं क्रमबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सफाई, स्वच्छ और सुंदरता में और सांचौर विकास के अंदर भागीदारी निभाएं। कार्रवाई के बाद आधे व्यापारी है जो वापस रोड पे आ जाते हैं, उसको लेके क्या? बिल्कुल, ये नगरपालिका की मॉनिटरिंग का अभाव। ये अभियान मान लो जैसे कल चला है, ये अब भूल जाएंगे। अब महीनों तक या 12 महीने तक के बाद में जब कोई आवाज़ उठाएगा, जब ये अभियान चलाएंगे। इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो ताकि क्या व्यापारी रेगुलर हो जाए, उनको पता चल जाए कि भाई ये कार्रवाई होगी और हमें बाहर माल नहीं रखना है। एक दिन कार्रवाई होती है, 6 महीना नहीं होती है। बाकी स्थिति है कि यथास्थिति हो जाती है। और जो ये नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक है उसको लेके क्या? बिल्कुल, नेशनल हाईवे की लड़ाई हम 6 महीनों से लड़ रहे हैं। व्यापार संघ, इन्होंने, हमें कलेक्टर साहब शक्ति सिंह जी थे, उनकी मध्यस्थता में हमने कई बार इससे बात लिखित में लिए। और उस लड़ाई के वजह से आज सर्विस रोड बना है, वरना इनकी मंशा थी सर्विस रोड नहीं बनाना था, डिवाइडर नहीं तोड़ना था, लाइट के पोल नहीं हटाना था। ऐसे ही पोल, मतलब पुल निर्माण करके ये कंपनी चली जा रही थी। लेकिन व्यापारियों की आवाज़, व्यापारियों की मांग और प्रशासन के सहयोग से आज ये सर्विस रोड दोनों बने। जो मेन बाजार है यहाँ पे गड्ढे, उसको लेके क्या कहोगे? गड्ढे क्या, गड्ढे ही हैं, रोड सारे गड्ढा में तब्दील है। नगरपालिका के पास में बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई ये रोड ठीक करो, नालियाँ ठीक करो। नालियों का गंदा पानी रोडों पे आ रहा है, इस वजह से रोड टूट रहे हैं, रोड की सफाई हो नहीं रही है, रोड पे गड्ढे बूर नहीं रहे हैं और ये अतिक्रमण तक हटाने चले गए। मैं कहता हूँ थोड़ी, अगर आप, हम भी सहयोग, व्यापारी सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों को सुविधा तो दो आप। आज 2 साल से यथास्थिति पड़ी है, कोई मतलब रोड का मरम्मत का कार्य कोई कहीं नहीं हुआ। जहाँ है वहीं पड़ी है, जहाँ खड्डे में रोड में खड्डा, इस तरह से उबड़ खाबड़, जहाँ देखो अब यही स्थिति है। पूरे वार्डों के अंदर देखो या मार्केट के अंदर देखो, दिन में जलती है लाइटें, सारे दिन जलती है लाइटें। गलियों के अंदर जहाँ लाइटें नहीं है वहां तो अंधेरा है, और दिन में सारी मार्केट के अंदर और वार्डों के अंदर लाइटें चल रही है। ये व्यवस्था है नगर पालिका की।